श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्रुतकीर्ति का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे राम के शासनकाल में जहाँ अधिकांश स्थानों पर शांति थी, वही लवणासुर का आतंक भी था। वह निर्दोषों को दंड देता, ऋषियों के मंगल कार्यों में विघ्न डालता और उन्हें सताता। बहुत से राजा उससे पराजित हुए और वे सभी उससे डरते थे। एक दिन ऋषि चौवन ऋषि भृगु के वंशज के नेतृत्व में ऋषियों का जत्था सुदूर मधुवन से अयोध्या राम से रक्षा मांगने आया। लवणासुर राक्षसों के राजा का मधु का पुत्र था। मधु सूरों असुरों के बीच का बांध थे। ब्राह्मणों के प्रति आदर और देवों से मैत्री की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मधु को अपने त्रिशूल समान एक शस्त्र प्रदान किया। मधु ने महल का निर्माण किया और उसका नाम मधुपुरी रखा। पुत्र लवन बचपन से ही इतना दुष्ट था कि वह अपने सहपाठियों को पीटता था, मार डालता और खा जाता था। दुखी मधु ने त्रिशूल सहित अपने पुत्र को सब कुछ सौंप दिया और समुद्र में जल समाधि ले ली। मंधाता नाम का एक और राजा था जो इक्ष्वाकु वंश का वंशज था। राजा मंधाता का पूरे ग्रह पर प्रभुत्व था और उन्हें इस बात का बहुत गर्व था कि वह स्वर्ग पर शासन करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इंद्र को चुनौती दी कि या तो उन्हें राज्य सौंप दे या युद्ध में लड़े। इंद्र ने कहा, यदि आप पृथ्वी के सभी शासकों को हरा देंगे तो मैं आपको अपना स्वर्गलोक दूंगा। लवणासुर ने त्रिशूल की सहायता से मंदाता की सेना को पराजित किया। यह सब सुनकर राम ने वचन दिया कि वह ऋषियों की और मधुपुरी के राज्य की भी रक्षा करेंगे। राम ने अपने भाइयों को चर्चा के लिए बुलाया और उनमें से एक को मधुपुरी जाने के लिए नियुक्त करने की इच्छा रखी। भरत ने झट से कहा कि यह कार्य वो करेंगे। इस पर शत्रुघ्न ने कहा कि यह अवसर उसे मिले, क्योंकि भरत तो किसी न किसी तरह राम की सेवा करते ही आए हैं। तीनों भाइयों ने सहमति दी। छोटे भाई होने के नाते शत्रुघ्न ने भरत से अनादर करने और अपनी बात रखने के लिए माफ़ी मांगी। राम ने वराह की मूर्ति शत्रुघ्न को दी। यह मूर्ति कपिल मुनि के तप से प्रकट हुई थी। रावण को हराने के बाद यह मूर्ति अयोध्या लाई गई थी। शत्रुघ्न को मधुपुरी का राजा घोषित किया गया। श्रुतकीर्ति को उस रात नींद नहीं आई। कुछ अनहोनी होने का डर उसे खा रहा था। उसने शत्रुघ्न के धनुष और बाणों की पूजा की। शत्रुघ्न के माथे पर एक तिलक लगाया और उसे तीनों माताओं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के आशीर्वाद लेने के लिए ले गई। शत्रुघ्न लवणासुर से लड़ने के लिए एक विशाल सेना के साथ रवाना हुए। राम ने चेतावनी दी कि यदि लवणासुर को हराना हो तो अजय त्रिशूल की अनुपस्थिति में ही ऐसा संभव है। शत्रुघ्न लवणासुर के द्वार पर जाकर ऐसे मौके की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। भोजन के लिए जानवरों का शिकार करने के बाद लवणासुर घर लौटा। शत्रुघ्न ने उसे लड़ने के लिए ललकारा। लवणासुर चुनौती स्वीकार करके बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह उसके मिष्टान्न खाने का समय था। लवणासुर ने वृक्षों को उखाड़कर शत्रुघ्न पर फेंक दिया और एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। बाद में शत्रुघ्न ने वह विशेष बाण निकला जो राम ने उन्हें दिया था। शत्रुघ्न ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण धरा, सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। बाण निशाने पर लगा और लवणासुर का अंत हुआ। ऋषि बहुत खुश थे, क्योंकि वे बिना किसी डर या लवणासुर के खतरे के अपना यज्ञ कर सकते थे। विजयी शत्रुघ्न अयोध्या लौट आए। स्वयं राम ने उनका स्वागत किया। राम ने तब शत्रुघ्न को मधुपुर का राजमुकुट पहनाया। वर्तमान में इस स्थान को मथुरा के नाम से जाना जाता है। वह अपनी रानी श्रुतकीर्ति और 2 पुत्रों के साथ मधुपुर चले गए। उन्होंने 12 वर्षों तक मधुपुर पर शासन किया, लेकिन वे राम से अलगाव को सहन नहीं कर सके और अपने पुत्रों को
अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अयोध्या लौट आए। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।